नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं बिगनर लेवल की एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको ज़रूर पसंद आएगा, जहां पे मैं डिटेल में एक एक वर्ड की मीनिंग समझाने वाला हूं। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन तो हम करते ही, उच्चारण जो मैं करके बताता हूँ उससे आपको ये पता चलता है आखिर से पढ़ना कैसे है। जिन्हें रीडिंग नहीं आती उनके लिए भी काम का है, ट्रांसलेशन भी काम का है, ग्रामेटिकल पोर्शन भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो लास्ट तक बड़े रहेंगे। एक ही पेज की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टोरी का टाइटल है गॉड इज मर्सीफुल। गॉड यानी भगवान, इज यानी है, मर्सीफुल यानी होता है दयालु। भाई जो दया करते हैं, कृपा करते हैं, उसे हम मर्सीफुल कहते हैं। तो ऐसे क्यों दिया गया टाइटल भी आपको पता चलेगा। भगवान दयालु है इसका मतलब। तो चलिए देखते हैं। अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्चर्ड। एक राजा के पास, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, एक राजा के पास क्या था? अ लार्ज ऑर्चर्ड। लार्ज यानी होता है बहुत बड़ा, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। राजा के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। ठीक है, इस प्रकार से he had got a variety of fruit trees planted there. he had got का मतलब होता है उसे मिला था, उसके पास था, उसे प्राप्त था। इस प्रकार से गॉट यानी मिलना, प्राप्त होना। he had got उनके पास था a variety यानी होता है किस्म, a variety यानी किस्म के, बहुत सारे किस्म के, of fruit trees फलों के पेड़। प्लांटेड देयर, प्लांटेड यानी लगे हुए थे, देयर यानी वहां। तो उनके पास बहुत किस्म के फलों के पेड़ वहां लगे हुए थे उनके बगीचे में। ही एम्प्लॉयड अ स्किल्ड गार्डनर टू टेक केयर ऑफ द फ्रूट ट्रीज। ही यानी उसने, राजा ने, एम्प्लॉयड यानी क्या होता है? किसी को नौकरी पर रखना, रोजगार देना, उसे एम्प्लॉयड कहते हैं। तो उसने नौकरी पर रखा था स्किल्ड यानी होता है एक कुशल का मतलब क्या होता है? भाई जो महारथी हो, जो कोई भी काम को करने में, मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाता है, जो उसके फील्ड का काम है उसे अच्छे से करता है, उसे स्किल्ड कहते हैं। तो उसने एक कुशल गार्डनर यानी होता है माली, जो पेड़ पौधे की देख रेख करता है, तो उसने कुशल माली को रखा। ठीक है, एम्प्लॉयड यानी नौकरी पर रखा। टू टेक केयर मतलब होता है देखभाल करने के लिए। ठीक है, ऑफ द फ्रूट ट्री, फलों के पेड़ों की देखभाल करने के लिए एक कुशल माली को नौकरी पर रखा। क्लियर हो गया यहां तक के? समझ आ रहा हो तो प्लीज लाइक करेंगे। आगे देखते हैं। एवरी डे, यहां पर एवरी लिखा हुआ, कलर में मिक्स हो गया। एवरी डे यानी प्रतिदिन, रोज, जिसे कहते हैं रोजाना। द गार्डनर वुड पिक द राइप एंड जूसी फ्रूट्स। यहां तक के पहले देख लेते हैं। तो रोज द गार्डनर, माली, वुड, अब यहाँ पे वुड का यूज क्या किया गया है? जैसे हम यूज टू का यूज करते ना, किया करता था, जाया करता था, खाया करता था, इस प्रकार से वुड का यहाँ पे वो यूज किया गया है। तो देखिए, गार्डनर वुड पिक यानी होता है चुनना। तो इसका मतलब क्या होगा? माली चुना करता था। इस प्रकार से माली चुना करता, चुनना, एक एक चुनना। द राइप यानी पके हुए। एंड जूसी यानी रसीला, जूस से भरा हुआ, रसीला, पके हुए और रसीले फल। फ्रॉम यानी होता है से। द वेरियस ट्रीज यानी विभिन्न पेड़ों से, कई किस्म के पेड़ों से पके हुए और रसीले फल चुनता था। एंड गैदर देम, और उन्हें, गैदर यानी होता है इकट्ठा करना, गेट टुगेदर करना, गैदरिंग करना, वो इकट्ठा होना, उसे गैदर कहते हैं। ठीक है, और क्या करता था? इकट्ठा करता था। इन यानी में, अब बास्केट मतलब होता है टोकरी, टोकनी। तो एक टोकरी पे इकट्ठा करता था बढ़िया मीठा मीठा पके हुए फल को चुनकर। अब क्या हुआ? एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, हर दिन, हर रोज, हर सुबह। व्हेन द रॉयल कोर्ट, जब, रॉयल कोर्ट यानी क्या होता है? शाही, रॉयल यानी शाही, कोर्ट यानी दरबार, जब शाही दरबार, वॉज इन सेशन, वॉज यानी था, इन सेशन यानी क्या होता है? सेशन यानी बैठक, सभा, बहुत सारा मतलब होता है इसका। ठीक है, तो सत्र, बैठक, सभा ऐसे होता था, हम यहाँ पे बैठक मान लेते हैं। तो जब रॉयल कोर्ट में क्या होती थी? बैठक थी। द गार्डनर, तो गार्डनर क्या करता था? वुड गो, जाया करता था। बिल्कुल ऊपर जैसे वुड का यूज किया वैसे यहां पर भी
वुड गो जाया करता था, एंड गिव और देता था, द फ्रूट्स फलों को, टू द किंग राजा को। भाई तो जब भी होता था ना बैठक वहां शाही दरबार में, तब वो क्या करता था, पके हुए फलों को राजा को देता था। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, ठीक है, जब वैसी सभा वगैरह हो रही होगी तो एक दिन, द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज, माली ने, कलेक्ट करना यानी क्या होता है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, कलेक्टेड इकट्ठा किया, पास्ट टेंस। तो गार्डनर ने, माली ने इकट्ठा किया, सम चेरीज, सम यानी कुछ, चेरीज, चेरी आप सभी को पता है, खट्टा मीठा चेरीज जो होता है लाल लाल आपको दिखता होगा, उसे चेरीज कहते हैं। तो उसने क्या किया, कुछ चेरीज इकट्ठा किया, एंड टुक देम यानी उसे ले गया, ठीक है, उसे ले गया, फॉर द किंग राजा के लिए, राजा के लिए ले गया, भाई राजा को मीठा मीठा चेरीज, पके हुए चेरीज खिलाऊंगा करके ले गया। द किंग वॉज इन अ बैड मूड, राजा था इन यानी में अ बैड मूड यानी उसका मूड खराब था, बैड मूड यानी मूड यानी क्या था, मनोदशा यानी मन की जो दशा होती है, मन की स्थिति होती है, उसे मूड कहते हैं। नॉर्मल आप सभी को मूड किसको बोलते हैं। तो क्या था, राजा खराब मूड में था, उसका मूड अच्छा नहीं था। When he picked a cherry to test, जब उसने picked यानी उठाया या फिर चुना, है ना, a cherry एक चेरी को, to test टेस्ट करना यानी होता है स्वाद लेने के लिए, है ना, टेस्ट करने के लिए। तो उसने जब स्वाद लेने के लिए, खाने के लिए उसने क्या किया, एक चेरी उठाया। इट वॉज सावर, इट वॉज यानी वो था, सावर का मतलब क्या होता है, खट्टा, याद रखेंगे, सावर यानी खट्टा, स्वीट का पोजिट क्या होता है, सावर, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो फल क्या था, खट्टा था, जिसे उस फल ने चुना, एक चेरी को उठाया, वो खट्टा था और मूड खराब था उनका। सो ही वेंट आउट हिज एंगर ऑन द गार्डनर। अब यहां पे देखते, तो उसने वेंट आउट यानी होता है जो भी मन में जो एकदम क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है, उसे बाहर निकालो, उसे वेंट आउट बोलते हैं। तो उसने क्या किया, निकाल दिया हिज एंगर, अपने गुस्से को, ऑन द गार्डनर माली पर, अपने जो गुस्सा था ना, उसका मूड जो खराब था किसी भी कारण से रहा होगा, उसे माली पर निकाल दिया गुस्सा। और उसने क्या किया, देखिए, इन एंगर गुस्से में, एंगर यानी गुस्सा, एंग्री मैन मतलब गुस्सा, क्रोध। ही थ्रू उसने फेंका, थ्रो का पासन थ्रू, उसने फेंका अ चेरी एक चेरी को, एट द गार्डनर माली पर उसने एक चेरी को उठा के गुस्से से फेंक दिया, जो चेरी क्या था, खट्टा था, फेंक दिया। इट हिट हिम ऑन द फोरहेड, इट यानी वो, यह भी होता है, वह भी होता है, वो भी, यहाँ पे क्या है, हम टेंस के ऊपर डिपेंड करता है हम इसका मतलब कहाँ से आता है, ठीक है। इट यानी वो जो चेरी था, हिट हिम, हिट यानी लगा, हिम यानी उसे, गार्डनर को लगा, ऑन यानी पर, द फोरहेड यानी होता है माथा, इसे माथा कहते हैं, तो माथे पर लगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर, देखिए यहां से उठा के फेंका, तो ये देखिए चेरी उसके माथे पर लगा। अब क्या हुआ, बट लेकिन, द गार्डनर सेड, माली ने कहा, गॉड इज मर्सीफुल, यही टाइटल भी है, आप देखेंगे क्यों कहा भी पता चलेगा। गॉड इज मर्सीफुल, भगवान है, मर्सीफुल यानी दयालु, कृपालु, दया करने वाले, ठीक है, भगवान दयालु है। अब भाई कोई भी सोचेगा मार खाने के बाद कैसे, कुछ लगने के बाद, चोट लगने के बाद दयालु है कैसे बोलेंगे, भाई उसे तो गुस्सा होना चाहिए, भगवान आपने मेरे साथ क्या किया। द किंग इंक्वायर्ड, राजा ने इंक्वायरी करना जैसे होता है, इंक्वायर्ड यानी पूछा, ठीक है, पूछताछ की, उसे इंक्वायर्ड बोलते हैं। तो राजा ने पूछा, यू मस्ट बी हर्ट एंड एंग्री, तो इसका मतलब मस्ट बी यानी शायद या फिर जरूर, दोनों मतलब निकलता है मस्ट बी का। तो तुम्हें शायद चोट लगी होगी या जरूर चोट लगी होगी, एंड एंग्री और गुस्सा होगे, ठीक है, तुम्हें चोट लगी होगी और तुम गुस्सा होगे, बट लेकिन, यू से तुम कहते हो, गॉड इज मर्सीफुल, भगवान दयालु है, वाई क्यों, भाई सीधी सी बात है, तुम्हें चोट लगी है और तुम यहां बोल रहे हो भगवान दयालु हैं, इसमें क्या दया, भाई तुमको चोट लगी है। अब देखिए, द गार्डनर सेड, माली ने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, महाराज बस बोलते योर मैजेस्टी को, महाराज ऐसे, ठीक है, महाराज, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग पाइनएप्पल्स फॉर यू टूडे। देखिए अब आपको समझ आ गया होगा स्टोरी, ठीक है, क्या बोल रहा है, आई वॉज गोइंग, तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म यानी पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, ब्रिंग यानी लाना, लाने के लिए, पाइनएप्पल्स अनानास, अनानास आप सभी को पता है,
मैं आपके लिए अनानास लाने जा रहा था, फॉर यू यानी आपके लिए, टुडे यानी आज, तो पूरा सेंटेंस आपको समझ आ गया, आज मैं आपके लिए अनानास लेने जा रहा था, बट लेकिन आई चेंज्ड माई माइंड, मैंने बदला, चेंज यानी बदलना, चेंज यानी बदला, माई माइंड मेरा मन, लेकिन मैंने मेरा मन बदल दिया या फिर बदला। इफ यू हैड थ्रोन, इसका मतलब क्या होता है कि यदि आपने, यू हैड थ्रोन यदि आपने फेंक दिया होता, इफ यू हैड थ्रोन यदि आपने फेंक दिया होता, अ पाइनएप्पल यानी अनानास को, एट मी मुझ पर। आई वुड हैव बीन बैडली हर्ट, आई वुड हैव बीन, तो वुड हैव बीन का यूज कब करते हैं, कुछ चीज हो गया होता तो वुड हैव बीन का यूज करते हैं। तो आई वुड हैव बीन, मैं क्या हो गया होता, बैडली हर्ट यानी बुरी तरीके से चोटिल, चोट लग जाना उसे हर्ट कहते हैं, बैडली यानी बुरी तरीके से, तो मैं बुरी तरीके से चोटिल हो गया होता। गॉड वॉज मर्सीफुल, भगवान दयालु है। फॉर हैविंग चेंज माई माइंड, फॉर हैविंग चेंज माई माइंड, तो पूरा मतलब क्या होगा, मेरा मन बदलने के लिए, ठीक है, मेरा मन बदलने के लिए भगवान क्या है, दयालु है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेरा मन बदल दिया। तो देखिए भाई, सही बात है, सीधी सी बात है, हो सकता है कि अनानास ही बड़ा सा ला के दे देता काट के, और पता चलता है अनानास ही खट्टा निकल गया, तो राजा क्या करते, बेर की जगह गुस्से में तो थे, अनानास को ही फेंक देते, मान लीजिए उसके सिर पे। तो भाई बहुत अनानास में थोड़ा कांटा नुकीला रहता है, आपसे भी पता है, तो बुरी तरीके से चोटिल हो जाता है। चेरी छोटा सा था, थोड़ा बहुत हर्ट हुआ होगा चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगा। तो वही बोल रहा है कि भाई भगवान क्या है, दयालु है, आज मैं आपके लिए अनानास लाने जा रहा था, लेकिन भगवान ने मेरा मन बदल दिया कि नहीं, आज उसे चेरी खिला दो। तो भाई मैंने आपके लिए चेरी लाया, गुस्से में थे, चेरी को आपने खट्टा भी निकल गया और आपने मुझे चेरी से मार दिया, लेकिन देखिए यदि अनानास होता तो आज मुझे बुरी तरीके से चोट लग गई होती। तो बताएंगे भाई आज की छोटी सी स्टोरी, डिटेल स्टोरी आपको कैसे लगी, थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।